तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जहां पे आप हाई डिविडेंड यील्ड आपको मिल सकती है और आप हाई डिविडेंड यील्ड कमा सकते हो। तो एग्जैक्टली हाई डिविडेंड यील्ड मतलब कितना डिविडेंड यील्ड आपको मिलेगा इस स्टॉक से और कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए डिविडेंड के बारे में, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है आपको। हम पूरी ऐसी स्ट्रेटजी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो कम से कम दोस्तों 5% से लेके, ठीक है, 5% से लेके 10% तक का डिविडेंड यील्ड हमें चाहिए होता है। अगर 5% और 10% का रिलेशन कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो दोस्तों है ना, बेसिकली ये जो 5% और 10% का डिविडेंड यील्ड मिलता है उस कंपनी में मिलता है जो स्टॉक्स है PSUs, ठीक है, और एक है प्राइवेट। अभी आपको PSU और प्राइवेट के बारे में पता है ऐसा मैं मानता हूँ। PSU मतलब जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती है, प्राइवेट मतलब जो बेसिकली प्राइवेट ओन कंपनीज होती है। ओके, तो दोस्तों ये समझना है हमें कि यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो मैं आपको एक बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जो होते हैं वो मोस्टली PSUs होते हैं, काफ़ी सारे मोस्टली PSUs ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हमें समझना चाहिए कि 7% मिनिमम यहाँ पर डिविडेंड आपको यील्ड मिल जाती है। तो अगर आपने सपोज 10,000 रुपीज़ एक PSU स्टॉक में डाल दिए, PSU मतलब सपोज कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया एक PSU स्टॉक है, तो कोल इंडिया में आपने 10,000 डाल दिए तो आपको मिलेंगे दोस्तों 7%, मतलब कितने मिलेंगे, 700 रुपये, राइट। तो 10,000 अगर आपने इन्वेस्ट किए तो आपको मिलेंगे 700 रुपये। ओके, तो यहाँ पर हमें ये समझना है दोस्तों कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए तो आपको ओनली 7,000 रुपीज़ मिलेंगे पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो डिविडेंड यील्ड होता है ये पर ईयर का डिविडेंड यील्ड होता है। तो ये हमें समझना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग गलत वे में डिविडेंड को ले लेते हैं कि मैं अगर 5,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी स्टॉक में तो मुझे मिल जाएंगे तकरीबन 500 रुपये हर महीने। तो ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप हमें ये समझना है कि अगर हमने एक स्टॉक में अगर सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है हमने एक स्टॉक में, ठीक है, एक स्टॉक इतना मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है। सपोज 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की है एक स्टॉक में, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट किया है एक स्टॉक में, ठीक है, और अभी हमें डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तकरीबन, हम 10% का लेके चलते हैं, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मैं आपको स्टॉक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ, आगे जाके स्टॉक्स भी डिस्कस करने हैं, तो लास्ट तक ये वीडियो बने रहिए वीडियो के साथ। 10% का सपोज डिविडेंड यील्ड है, काफ़ी ज़्यादा है ये 10% का डिविडेंड यील्ड, लेकिन मिलता है, PSU कंपनीज देती है, इससे भी ज़्यादा देती है, 13-14% का भी डिविडेंड यील्ड होता है। 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट में करता हूँ, 1 लाख के 10% कितने हो जाएंगे आपके, 1,000 रुपीज़, राइट। ओके, तो ये समझना है दोस्तों, ओके, कि सॉरी 1 लाख के 10% आपके हो जाएंगे 10,000 रुपीज़, तो 10,000 आपको मिलेंगे, ओके, पर ईयर, ठीक है। ओके, तो ये समझना है हमें कि ऐसा है दोस्तों कि आसान नहीं है, डिविडेंड मिलना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। और उसमें दोस्तों रिस्क होता है कि आपका स्टॉक प्राइस डिप्रिसिएशन का, स्टॉक प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है दोस्तों ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो डिविडेंड देती है कंपनीज, ग्रोथ उसमें नहीं होती है। तो ऑब्वियस है कि स्टॉक प्राइस में यहाँ पर आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ, कभी कभार क्या होता है कि जैसे जैसे साइकिल्स बढ़ती है, साइकिल ऊपर नीचे होती है, तो ऑब्वियसली आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा स्टॉक प्राइस में, तो आपको यहाँ पर आप सेल कर सकते हो जो भी स्टॉक्स है यहाँ पे खरीद के। तो वो भी टेक्निकल व्यू भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टेक्निकल व्यू किस तरीके से होता है पूरा हम स्ट्रेटेजी इस बार डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने स्क्रीनर आपके सामने है, रेक लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 11.47% है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड यील्ड 11.4% रेक लिमिटेड। बैंकों ने तो अभी डिविडेंड देना स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं लगता इतना बैंक को आगे जाके मतलब इसका श्योरिटी मुझे नहीं लगता। स्टैंडर्ड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है, नेशनल एल्यूमिनियम स्टॉक काफ़ी अच्छा है जो हमने कल ही एनालिसिस किया। कोल इंडिया
कोल इंडिया का इशू ऐसा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोल इंडिया का स्टॉक तो थोड़ा सा टूट रहा है। फिलहाल के लिए अच्छा गेन किया था, लेकिन मज़ा नहीं है। गेल बेसिकली, अब गेल कंपनी काम क्या करती है, गेल काफ़ी अच्छा लगा मुझे स्टॉक्स उसका। ये बेसिकली 1984 से है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और ये नेचुरल गैस पाइपलाइन को होल्ड करती है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2300 किलोमीटर के एलपीजी पाइपलाइन है इनके पास। तो ऑब्वियस है ये बेसिकली गैस पाइपलाइंस से डीलिंग करने वाला ये कंपनी है। सब्सिडरीज पे इनके है सिंगापुर और यूएस में, जो कि एक्सपांड हो रहे हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की कंपनी है। इसका आरओसी देखिए, आरओई देखिए काफ़ी अच्छा है। तो 23% का आरओसी है, और 15% से ज़्यादा हो तो कंपनी अच्छी होती है। रिटर्न यहाँ पर 10 ईयर के रिटर्न इनके सिर्फ 3.5% के, तो ये समझना होगा रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों 7.38% की है, जो कि काफ़ी अच्छी। मैंने आपको बोला था 7% का डिविडेंड यील्ड मिल सकता है आपको, जो एफडी 5-6% का देती है। ओके, तो ये है दोस्तों लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट देख लीजिए आप ज़रा, जिगजैग पैटर्न में मिलेगा। तो आपको रिटर्न्स इतने नहीं मिलेंगे। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी सपोर्ट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी कॉन्स तो इसने दिए ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1654 का था सितंबर 2019 के क्वार्टर में, और वो सितंबर 2022 के क्वार्टर में 1904 है। तो ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ओपीएम मार्जिन आप देखोगे काफ़ी कम है इसके। नेट प्रॉफिट का भी वही हाल है, सिंपल हाल है, वो हाल है। ओके, कंपाउंडेड प्रॉफिट आप देखिए इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ, बाकी बोरोइंग्स अगर देखिए तो 200 थोड़ी सी बीच में कम हो गई थी मार्च 2022 में। बाकी यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखेंगे तो प्रोमोटर कौन है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास 7% का स्टेक है। प्रोमोटर है इनके पास 51% का स्टेक है उनके पास। फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों भी इन्वेस्टेड है। इसलिए मुझे ये कंपनी पसंद आती है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो बाहर के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, एज कम्पेयर टू पब्लिक, और पब्लिक इनको फॉलो करती है। तो ऑब्वियस है कि ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना जिस स्टॉक में, उसी स्टॉक में मुझे लगता है हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर हो गया गेल का, हमने देख लिया पूरी तरीके से। तो कुछ स्टॉक्स हमने पिक किए हैं। पहला नाम है दोस्तों, सबसे पहला तो हमने पिक कर लिया कि कौन सा डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, पहला है गेल। ठीक है, गेल है। दूसरा है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स का थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 100-200 के बीच में नहीं मिलेगा, 500-600 इसके प्राइस में रेंज में मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है। बाकी तो आईटीसी है ही दोस्तों, लेकिन आईटीसी का प्रॉब्लम ये है कि अभी शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से वो मैनेज आपको करना होगा, और शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी आपको बढ़ाना होगा। आईटीसी के बाद हो गया दोस्तों, एक और है एनएमडीसी है। एनएमडीसी का भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। एनएमडीसी के फाइनेंशियल्स भी मैंने चेक किए हैं, ठीक ठाक है, इतने भी खास नहीं है। आपको डिविडेंड अगर इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो कुछ चीज़ें आपको माफ़ करनी होगी कंपनी की। तो ये समझना है कि प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं होती इन कंपनीज़ में, ग्रोथ भी नहीं होती ज़्यादा। मतलब सस्टेनेबिलिटी का भी इश्यूज़ होते हैं। बीच में वेदांता एक ग्रुप था, उसने खुद को डीलिस्ट करने का ट्राई किया था। तो वेदांता आपको वेदांता नाम सुना ही होगा आपने, ऑब्वियस है। तो ये समझना है दोस्तों कि थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। तो चलिए, हमने 2-3 स्टॉक 4 स्टॉक्स ले लिए ऑलमोस्ट। मैंने काफ़ी बड़ी लिस्ट बनाई थी, लेकिन अभी वो लिस्ट मेरे पास नहीं है, बट ये 4 स्टॉक्स जो मुझे याद है, और हम इस पे काम करने वाले हैं, बिल्कुल काम करने वाले हैं। तो चलिए, गेल, पॉलीप्लेक्स, आईटीसी और एनएमडीसी। एनएमडीसी का मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एनएमडीसी का एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हाँ, और एक स्टॉक है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो मैंने कल ही एनालिसिस किया था इसका। काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, 32,000 का मार्केट कैप है, तो ऑब्वियसली बड़ी कंपनी है। बाकी इसका डिविडेंड यील्ड देखिए आप, 9.61% का डिविडेंड यील्ड है। सेल्स ग्रोथ इसकी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 18.69% की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये 5 ईयर का चार्ट है इसका, 5 ईयर्स का, उसमें उसने -0.04 CAGR के रिटर्न दिए है। तो ये समझना है कि रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के रूप में बांटा जा रहा है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखेंगे, प्रोमोटर ने प्लेज नहीं किया है दोस्तों कोई भी अपना शेयर, लिमिटेशंस इन्होंने कुछ दिए नहीं है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू आप देखेंगे, सितंबर 2021 के क्वार्टर में 9,722 करोड़ का था, वो उठ के 10,078 करोड़ का हो चुका है। बाकी नेट प्रॉफिट 2,758 से 2,998, तो इतना प्रॉफिट में जंप नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। ईयर ऑन ईयर की बात करूँ दोस्तों, तो 25,000 से 38,000 हुआ है। तो यहाँ पर
जो ऑपरेटिंग इनकम है वो कंटिन्यूसली कंपनी का अच्छे तरीके से बढ़ा है। ईपीएस भी आप देखोगे, ईपीएस भी कंटिन्यूसली बढ़ा है दोस्तों। बोरोइंग्स की बात करूँ तो बोरोइंग्स का 2,22,495 करोड़ का इनका बोरोइंग था, वो बढ़ गया है, 3,19,000 करोड़ हो चुका है। बोरोइंग्स भी इनके बड़े हैं। बाकी डिविडेंड की मैं अगर पे आउट की बात करूँ तो 2022 में इसने दिया था तकरीबन 12 रुपये का डिविडेंड, ठीक है, पूरे ईयर में, इंटरम और फाइनल डिविडेंड मिला के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आप देख सकते हैं कितने इसमें शेयर्स है, कितने के हैं, 18,456 करोड़ के हैं, समझ रहे हो आप। ओके, तो ये है दोस्तों इसकी चीज़। बाकी आप एनुअल रिपोर्ट यहाँ से उठा सकते हो, टिकर.फिनोलॉजी से आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली ये समझना है दोस्तों कि ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। तो हमने हमारा जो एक है उसमें एक और ऐड हो गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलिए, तो अपने पास अभी बहुत अच्छे तरीके से ये स्टॉक्स हो चुके हैं। अब इनमें इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है वो ज़रा देखते हैं दोस्तों। तो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, सपोज गेल एक स्टॉक है, ठीक है, गेल में आपको एसआईपी करनी है। सपोज लमसम भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एसआईपी कर रहे हैं कुछ लोग, एसआईपी कर रहे हैं तो मतलब फिक्स कर लीजिए कि सपोज 5,000 रुपये मुझे गेल में डालने हैं इस मंथ, अगले मंथ मुझे आईटीसी में डालने हैं 5,000। ऐसे करते करते दोस्तों हर एक स्टॉक में आपको एसआईपी अगर आप करते हो तो आपका गोल कितना अचीव, आपको मंथली सपोज आपको ईयरली चाहिए 1,00,000 रुपीज़ का डिविडेंड, ठीक है, 1,00,000 रुपीज़ का डिविडेंड आपको ईयरली चाहिए। तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर मैं 7% के हिसाब से भी लगा लूँ तो आपको तकरीबन 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी होगी एक कंपनी में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड यील्ड का काम कैसे चलता है। तो 15 लाख रुपीज़ आपको एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, या फिर ओवरऑल आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपीज़ का करना होगा, तब आप मिला के 1 लाख रुपये मंथली ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कुछ स्टॉक्स मैंने जो चूज़ किए थे वो बता दिए आपको, और भी स्टॉक्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।